क्या कहा तुमने? बाबा ने पेपर्स देने के लिए मना कर दिया। विनोद, जब तुम उनसे बात कर रहे थे तब आई थी ना वहां पर, उन्होंने कुछ नहीं कहा बाबा से? और बाय द वे, ये बात कब की है? हफ्ते भर पहले की। हफ्ता भर पहले की? और तुम मुझे आज बता रहे हो? अरे मंजू, मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मैं बाबा को मना लूंगा, लेकिन बाबा हैं ना तो मेरी बात सुन रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं। और मंजू, वैसे भी मैं बाबा के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। आजकल उनकी तबीयत वैसे भी अच्छी नहीं रहती है, पूरा दिन थके थके से रहते हैं, बात करते करते सो जाते हैं, और ऐसे में उन्हें टेंशन देना मुझे ठीक नहीं लग रहा मंजू। मुझे ठीक नहीं लगता विनोद। बिना इतनी रात गए बाबा इस तरह चोरी छुपे कहाँ जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मंजू, पता तो लगाना ही होगा। आखिर हमारा मकान हो ही गया, फिर एक नई दुनिया, एक नया सफर। लेकिन इस बार ये सफर कुछ अलग होगा। इस बार हम तीन होंगे, तुम, मैं और हमारा बच्चा। हाँ माना, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। लेकिन ये सब पाने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी हमें। इतना कि खुशी का एहसास भी ठीक से महसूस नहीं हो रहा। क्या हुआ माना, ऐसे क्यों कह रहे? तुम्हें देखो ना, कितने सारे रिश्ते पीछे ही छोड़ गए। पहले आई, फिर वैशाली गुस्सा हो गई, फिर अजीत। अजीत? आपकी उसके साथ जो अनबन हुई थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई? अब दोस्ती भी नहीं रही। लेकिन माना, अपनी गलती मान ही नहीं रहा, और उसको लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलती की। मुझ पे ही गुस्सा हो रहा था। और तुम जानती हो मैं गलत इंसान का साथ नहीं दे सकता, चाहे वो मेरे रिश्ते का ही क्यों ना। इसलिए अब दोस्ती भी नहीं रही। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताता तो तुम्हें टेंशन होती, और उसका सीधा असर तुम्हारी सेहत पे होता। और तुम जानती हो ना अर्चना, हमारा ये आने वाला कॉफी। कॉन्ग्रेचुलेशन सतीश। किस लिए? मैंने सुना तुमने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। मैंने नहीं तो क्यों? नहीं, कब से मैं देख रही हूँ तुम ख्यालों में खोए हुए हो, सोच में डूबे हुए हो। जनरली राइटर्स इसी तरह होते हैं, तो मुझे लगा तुमने अपना बिजनेस छोड़ के राइटिंग करना शुरू कर दिया। नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर क्या बात है, क्या सोच रहे हो तुम? मैं धर्मेश के बारे में सोच रहा था। अच्छी खासी जिंदगी थी, इतना प्यार करने वाली पत्नी थी, काम अच्छा चल रहा था, करियर सेट था।
एक इंसान लाइफ में और क्या चाहता है? इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या जरूरत थी उसको ऐसा करने की? अपने ही या तो अपनी जिंदगी खराब कर दी। छोड़ो ना, ये कभी ना खत्म होने वाला टॉपिक है और हम जितना सोचेंगे तकलीफ हमें ही होगी। उससे अच्छा है हम हमारे बारे में बात करते हैं। सतीश, कल हमें अनाथ आश्रम में स्टेटमेंट देने जाना है और कल के बाद लीगली हम अपना बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगे। तुम समझ रहे हो? हमारी जिंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। कल के बाद हम उस बच्चे के माँ बाप कहलाएंगे और वो हमारा बच्चा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ तुम्हारे लिए। ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान देती है वो मुझे खुशी देती है। सतीश, तुम्हारे इसी प्यार ने मेरी जिंदगी बना दी है। सतीश, ऐसा कहते हैं कि हम जिससे इतना प्यार करते हो उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या छुपाया? मैंने जाकर अर्चुता से कहा कि अनाथ आश्रम वाले लोग जब मानव जीजू से हमारे बारे में सवाल पूछेंगे तो वो मेरे अबॉर्शन के बारे में उन्हें कुछ न बताए, क्योंकि सतीश, मैं नहीं चाहती थी कि इस एक गलती की वजह से हमारे अडॉप्शन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ मानव को। ऐसी कोई भी बात जो कि हमारे बच्चा अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम खड़ी करे, मानव नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। सच कहूं, मैं कल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। सोचो, कल हमारे साथ हमारा खुद का बेटा होगा इस घर में। मैं तो ख्याल से इतनी खुश हो रही हूँ। सोचो, जब कल वो वाकई में हमारे साथ होगा, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। ये तीसरी बार चिपका के रखा मैंने। अभी तोड़ने दो सच्चू को, ऐसे पीटूंगी। हाँ, समझना चाहिए तोड़ने का कितनी तकलीफ होती है आज को। नमस्ते। ये क्या? तुम दोनों ने मेरा घर क्या पिकनिक स्पॉट समझ के रखा है? कभी देखो तभी मुंह उठाकर चले आते हो। क्या काम है? नहीं, दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा अर्चना और मानव को मिले, इसलिए। ये जो दो नाम लिए हैं ना, ये नाम का यहाँ कोई नहीं रहता, समझे? आपने गलत दरवाजा टकटकाया है। चलो निकलो। ये क्या कह रही हैं आप? अरे क्या कह रही? क्या सच्ची तो कह रही हूँ। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो पिकनिक स्पॉट समझ के आए हो ना, अंदर जाके पूरा घर झांक के आना। अगर कोई मिलेगा तो देखो। ओहो, लेकिन वो दोनों गए कहाँ? वो अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, मैंने दोनों को धक्के मारकर घर के बाहर भगा दिया। तुम्हारी बेटी सर पर चढ़कर मुझे बोल रही थी और तुम्हारा दामाद, मैंने दोनों को जमीन पर धकेल दिया। अर्चना, मानव को आपने घर से निकाल दिया? हाँ। लेकिन क्यों? क्यों? अरे मेरा घर है, मेरी मर्जी। मैं जिसको चाहूँ रखूं और जिसको चाहूँ निकाल दूं। तुम होती कौन मुझे ये सब पूछने वाली? उस लड़की की आई जिस लड़की को आपने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे पूरा अधिकार है आपको पूछने का, लेकिन आप आई के अधिकार को क्या जानोगी? आप तो शायद ये भी भूल गई है कि आप किसी की आई हैं। मुझे क्या याद है, मैं क्या भूल गई हूँ? इसका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए तुमसे। और आप ये भी भूल गई है कि आप दोनों यहाँ बिन बुलाए मेहमान हो। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुलोचना, मेरी बात मानो, चलो यहाँ से हम निकलते हैं। देखो, यहाँ लड़ झगड़ कर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, चलो मेरे साथ। नहीं, हमेशा यही सोचकर हम पीछे हटे और इनको ऐसा लगा कि ये जो कर रही है वो सही है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा।
मैं आज इनको इनकी गलती का एहसास दिला कर ही रहूंगी। ये समझती क्या है अपने आप को? मेरी बात क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी आप? आपको कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है आपको हर चीज याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि आप प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते सब कुछ भूल चुकी हैं। अरे आप आई तो क्या, औरत भी कहलाने के लायक नहीं। सुलोचना, सही कह रही है। औरत तो वो होती है जिसका दिल मोम का होता है। अपने बच्चों को जरा सी आंच लगी नहीं कि पिघल जाता है, और आपका दिल तो पत्थर का है। ए सुलोचना, क्यों? दर्द हुआ ना? मैंने इतनी सी बात कह दी और आपको दर्द हुआ, और आप अपने मन में जो आए कहती जाती है, जरा भी नहीं सोचती कि सुनने वाले के दिल पर क्या गुजरती होगी। मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं पत्थर दिल हूँ या अच्छी हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। इससे जो भी पाऊंगी मैं पाऊंगी, जो भी खोना है मैं खोऊंगी। इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, समझी तू? अरे वाह, लेना देना कैसे नहीं है? आपने मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है दर दर की ठोकरें खाने के लिए, वो भी ऐसी हालत में जब उसके पेट में बच्चा है। अगर आपकी बेटी को इस तरह कोई घर से बाहर निकालता, रास्ते पे लाता, तो आप उनसे सवाल नहीं पूछने जाती? सविता ताई, कैसी माँ है आप? आप एक औरत होकर भी औरत का दर्द नहीं समझ पाई, या फिर आप समझना ही नहीं चाहती है? आपकी जो जिद है ना, ये आपकी सोच पर हावी हो गई है। लेकिन याद रखना, एक दिन आपकी ये जिद आपको ले डूबेगी। अकेली तो आप हैं ही, लेकिन अब आपको सारे लोग बदनसीब कहेंगे। कोई आपके पास नहीं आएगा। सब लोग यही सोचेंगे कि अरे ये अपने खून के रिश्ते की कदर नहीं कर पाई, तो हमारी क्या कदर करेगी। ये आपका सचिन जब तक छोटा है ना, तभी तक आपके पास रहेगा। ये भी जब बड़ा हो जाएगा ना, आपको छोड़कर चला जाएगा। आप जो उसके साथ प्यार का नाटक कर रही है ना, नाटक ही तो कर रही है, क्योंकि प्यार करना तो आप जानती नहीं है। आपका प्यार अपने स्वार्थ से शुरू होता है और अपने स्वार्थ पर खत्म होता है। मेरी अर्चू ही बदनसीब है। उसने इस औरत को एक आई की तरह प्यार किया, और बदले में इन्होंने उसे कुछ नहीं दिया। सविता देव, अर्चू क्यों आई थी यहाँ पर? सोचिए, क्यों आई थी? वो आपका प्यार नहीं पाना चाहती थी, ना ही आपका ये घर हथिया जाना चाहती थी। वो आपके अंदर नफरत पैदा करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आपकी ये नफरत आपके अंदर जीने की चाहत पैदा कर सकती है। और देखिए, उसने ये चमत्कार करके दिखाया। लेकिन आपने ना उसकी परवाह की, ना उसके अंदर पलने वाले बच्चे की। आप अपनी गलती कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि आपको सच्चाई से परहेज है। आप तो अपनी दुनिया में ही मस्त है, खुश है। रहिएगा खुश, लेकिन ये बात भी सच है, उतनी ही सच है, कि जिस तरह आप एक बदनसीब माँ है, उसी तरह आप एक बदनसीब सास भी है। मुझे पता है इन पर कुछ असर नहीं होने वाला मेरी बातों का, लेकिन कान खोलकर सुनिए सविता ताई, एक ना एक दिन आप अपने इस रवैये पर जरूर पछताएंगी। लेकिन उस दिन आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। आपके पेपर्स तो दे दिए हैं, ठीक है, हम जरा बात करेंगे उनसे। ठीक है भाई, प्रोग्रेस के लिए आओ मानव। देखिए सर, मैं मजबूर हूँ। हर चीज का ढोंग हो सकता है, लेकिन पैसों का ढोंग नहीं हो सकता। मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस चलाने के लिए। मुझे पता है कि 12 महीने के पहले आपको मैं चाबी वापस दे रहा हूँ, मेरे को घाटा हो रहा होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं मानव, कोई बात नहीं। ये लो तुम्हारे डिपॉजिट के पैसे। अरे अजीत, इधर आओ। अजीत देखो, मानव ने आज से दुकान बंद कर दी है, और तुम तो जानते हो कि मुझे इसमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने मानव के डिपॉजिट में से कोई पैसा भी नहीं काटा है।
और तुम्हें तो मालूम है कि मुझे इतनी जल्दी कोई किराएदार भी नहीं मिल सकता। मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखकर हाँ कर दी है। शुक्रिया दादा, लेकिन डिपॉजिट में छूट देनी है या नहीं ये तो आपको तय करना है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। सुनो, जो फाइल हमें अनाथ आश्रम में सबमिट करनी है वो मैंने तो भर दी है, लेकिन प्लीज तुम एक बार चेक करो ना, कुछ बाकी तो नहीं है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। सतीश, मुझे एक अच्छी सी शॉप बताओ ना, जहाँ से बच्चों के कपड़े और खिलौने खरीदने मुझे। अरे शॉप तो मैं बता दूंगा, ये बताओ मेरा रुमाल कहाँ है? लेट हो रहा है मुझे। अब वो तुम खुद ढूंढ लो ना, मुझे बहुत सारे काम है। वैसे भी मुझे लिस्ट बनानी है उन सारी चीजों की जो मुझे खरीदनी है। लास्ट टाइम मैं विदाउट लिस्ट गई और काफी सारी चीजें भूल गई थी। वर्षा, सही बताऊं, मुझे अभी से बच्चे से जलन होने लगी है। वो क्यों? देखो ना, उसके आने से पहले तुम्हारा सारा ख्याल उसके ऊपर है। आएगा तो क्या होगा, तुम तो मुझे भूल ही जाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सच बताऊं, उसके आने की खुशी इतनी ज्यादा है ना, उसके सामने मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हारी हेल्प कर। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। ये तो सुनो, मैं दोपहर में आता हूँ, फिर तुम लोगों को लेकर चलता हूँ, ठीक है? हाँ। आई को बोल देना। ठीक है। सतीश, जल्दी आना। वर्षा, आज अनाथाश्रम जाना है ना? सारी तैयारी हो गई तुम्हारी? हाँ हो गई है। अच्छा आई, सुनो ना, दोपहर में आऊंगा, आप दोनों को साथ में लेकर चलूंगा, ठीक है? ठीक है। सतीश, मैंने वैशु और आई को भी बुलाया वहाँ पर। हाँ तो अच्छा है ना, सब साथ में खुशियां मनाएंगे। हाँ चलो आई, मैं निकलता हूँ। बाय। चलो बाय। उन्होंने हमें बताना तो चाहिए था ना। अब वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, सोच सोच के मेरी तो जान निकली जा रही है। एक काम करती हूँ, मैं फोन करके देखती हूँ मानव को। हम उन्हें ढूंढना भी चाहें तो इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, हाँ। फोन बंद है मानव का। फोन बंद है? अर्चना को फोन करती हूँ। क्या हुआ? उसका भी फोन बंद है। दोनों के फोन बंद है? क्या मतलब है? तो फोन रखने की जरूरत, इस फोन का कोई मतलब ही नहीं है। मैं काम करती हूँ, हाँ? मैं सतीश को फोन करके देखती हूँ। हाँ हाँ। हाय, बोलिए। बेटा, बस क्या हुआ? इसीलिए फोन किया था कि तुम्हें अर्चना और मानव के बारे में कुछ पता है? नहीं आई, मुझे नहीं मालूम है। क्या हुआ, परेशान लग रही है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बस पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। हम उनके घर गए थे, वो वहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। ठीक है आई। अच्छा आई, आपको एक बात याद दिलानी थी। आप अनाथ आश्रम आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही हूँ। जी जी ठीक है। आओ, सतीश को भी कुछ पता नहीं है। मैं अजीत को फोन करके देखती हूँ। मैं आता हूँ अभी। अब ऐसे क्या गेम छोड़ के जा रहा है यार? एक मिनट थोड़ा। हाँ आई, बोलिए। अजीत, अरे तुम्हें पार्टी का न्योता नहीं मिला क्या? उस दिन तुम आए नहीं। हाँ हाँ आई, अब न्योता मिला था, लेकिन वो मैं शहर के बाहर था। मैंने बहुत कोशिश की काम निपटा के आने की, लेकिन आ ही नहीं पाया। तुम्हें मानव के बारे में कुछ पता है? पता नहीं वो कहाँ चला गया। हाँ नहीं आई, एक्चुअली उसकी और मेरी 2 दिन से बात ही नहीं हुई है, ना ही मुलाकात हुई है, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। आई एक्चुअली मैं किसी से मिलने आया हूँ यहाँ पर। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? किसी को कुछ पता नहीं। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? विनोद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैशाली के साथ तुमने जो कुछ भी किया है, उसके बाद तुमने बात करने की कोई गुंजाइश नहीं रखी है। विनोद, मैं जानता हूँ मैंने वैशाली के साथ बहुत बुरा किया,
मुझे उस बात का पछतावा हो रहा है विनोद। विनोद, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका चाहिए जो सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो। विनोद, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। फायदा? क्या कहना चाहते हो तुम? विनोद, मैं जानता हूं तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, कोई नई नौकरी मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। तुम्हारा बैंड्रा का फ्लैट भी खतरे में आ चुका है, जिसे छुड़ाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, जो पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूं। देखो विनोद, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा अगर तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर तुम मुझसे सौदा करना चाहते हो तो? बिल्कुल नहीं, तुम गलत समझ रहे हो विनोद। विनोद, मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ और बदले में मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। मैं वैशाली से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता विनोद। तो फिर तुमने पार्टी में ये क्यों कहा कि तुम माधुरी के साथ सेटल होना चाहते हो? तुम समझे नहीं विनोद। विनोद, मैं सिर्फ इतना देखना चाहता था कि इस बात का वैशाली पर क्या असर होता है, उसके दिल में मेरे लिए अब भी जगह है या नहीं। विनोद, मैं वैशाली से बहुत प्यार करता हूँ, उसके दिल में फिर से जगह बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ विनोद। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो विनोद। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अगो सुलोचना, अगो तुम कशी आहेस? नमस्ते। नमस्ते। ठीक हूँ। आणि इथे कशी पण? नहीं, बस ऐसे ही। अगो पण तुझी चेहराकडे बघून तो बिल्कुल लग नहीं रहा है। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रही हो? हाँ, दरअसल मेरी बेटी अर्चना है ना, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। तुम अर्चू की बात कर रही हो ना? हाँ। अरे आज सुबह ही मैंने उसके पति के साथ घर ढूंढते हुए मेरी ही चॉल में देखा था। हाँ? हाँ, यकीन के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, पर शायद ऐसा लगता है कि मेरी ही चॉल में उसने घर लिया होगा। खरच? तुम मुझे दिखा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए आप दोनों, मैं घर ही जा रही हूँ। आइए चलिए आप। चलिए। हाँ, चलिए। सविता ताई, कैसी माँ है आप? आप एक औरत होकर भी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। आपकी जो जिद है ना, ये आपकी सोच पर हावी हो गई है। लेकिन याद रखना, एक दिन आपकी ये जिद आपको ले डूबेगी। और जो क्यों आई थी यहाँ पर, सोचिए क्यों आई थी? वो आपका प्यार नहीं पाना चाहती थी, ना ही आपका ये घर हथिया जाना चाहती थी। वो आपके अंदर नफरत पैदा करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आपकी ये नफरत आपके अंदर जीने की चाहत पैदा कर सकती है। और देखिए, उसने ये चमत्कार करके दिखाया। एक ना एक दिन आप अपने इस रवैये पर जरूर पछताएंगे, लेकिन उस दिन आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। मैंने उनके साथ जो भी कुछ किया ना, एकदम सही किया। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए थी, जो मैंने उनसे की है। अरे मेरे ही घर में रहकर मुझसे धोखा कितना बर्दाश्त करती मैं। मैं इतना क्यों चिल्ला रही थी? ये सब सुनने के लिए वो दोनों तो घर में है नहीं। फिर मैं क्यों इनके बारे में इतना सोच रही हूँ? ये आजकल मुझे क्या हो गया है? मैं ऐसे बात बात पर क्यों भड़क जाती हूँ? पहले कभी ऐसा नहीं होता था मुझसे।